सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 1 जुलाई से 5 नए नियम लागू और 5 बड़ा बदलाव इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, अगर आपके घर में कोई रिटायर है या रिटायर होने वाला है या सीनियर सिटीजन कोई भी है, समझ रहे हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके घर में माता पिता हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, जिन्होंने भी अपना लाइफ टाइम सेविंग यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो है निवेश किया है, समझ रहे हो, या निवेश करने वाले हैं, तो ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके देखिए, जो सीनियर सिटीजन होता है वो पैसा कहीं ना कहीं रखता है और उसका जो है यहाँ पे बैंक में सरकार के द्वारा बहुत सारा जो है छूट दिया गया है। वो सारी चीज़ें बात करूँगा। 5 नया नियम क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। हर घर में सीनियर सिटीजन होता है, तो ये जानकारी मैं आपको बात करूँगा। देखिए, यहाँ पे जिसको नौकरी था वो रिटायर हो गया उसके लिए, जिसको नहीं था उसके लिए, दोनों के लिए मैं बात करूंगा साथियों। देखिए, सबसे पहले समझिए, सरकार ने जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नियमों में कुछ बड़े और कड़े बदलाव कर दिए गए हैं। और क्या, जो सीधे आपकी जेब हर महीने या हर तिमाही जो है मिलने वाले ब्याज, जो आपका इंटरेस्ट पे आउट होता है, उस पर असर डाल सकता है। समझ रहे हो? तो अगर आपने मान लीजिए 5 नियमों को नहीं समझा तो आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, और बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज हुआ है इस वजह से। तो नियम वो नहीं जानते हैं, समझ रहे हो, डोरमेट हो सकता है। तो वो सारी चीजें मैं बात करूंगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक करो और घंटी को दबा दो, ऑल के निशान पर क्लिक कर दो। आपका लाइक हमारे लिए जो है जरूरी होता है, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशनल होता है, तो जरूर करें साथियों। आप लोग के जीवन का, लाइफ का हर चीज बताते क्या यूज है क्या नहीं है, समझ रहे, दैनिक जीवन में जानना बेहद जरूरी है। खास करके सीनियर सिटीजन को, उनको जानकारी नहीं होता है साथियों, उनको पता नहीं रहता है अपना अधिकार को कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो वो सारी चीजें मैं बात करूंगा। 5 बड़ा बदलाव सीनियर सिटीजन का जो सेविंग स्कीम है उस पर कर दिया गया है। अगर सेविंग अकाउंट है, उसका फायदा ले रहे हो सीनियर सिटीजन का, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बदलाव जो हुआ इस वीडियो में, वो समझिए क्या है, मल्टीपल अकाउंट को लेकर के। ये क्या है, एक से ज्यादा अकाउंट देखिए क्या होता है खोलने की, और अधिकतम सीमा को लेकर के। जैसा कि आप जानते होंगे, सरकार ने जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा करके अब 30 लाख कर दिया है। अब देखिए, 30 लाख कर दिया, यानी कि एक व्यक्ति अधिकतम 30 लाख रुपए इस स्कीम में लगा सकता है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, अगर वो पैसा लगाना चाह रहा है इस स्कीम में, तो 30 लाख तक रुपया आप लगा सकते हो। लेकिन इसका क्या कंडीशन है समझिएगा। अब नए नियमों के मुताबिक क्या है, आप एक ही कैलेंडर महीने में, यानी एक ही बैंक में, जैसे एक कैलेंडर एक महीना में आप एक बैंक में लगाना चाह रहे हो या एक पोस्ट ऑफिस में लगाना चाह रहे हो, तो एक से ज़्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। समझ रहे हो, एक महीने के अंदर में। अब क्या है यहाँ पे समझिएगा, मतलब एक महीने में आपका एक ही अकाउंट खुलेगा। सेम ब्रांच में खुलवाओगे तो एक ही अकाउंट खुलेगा, वहाँ पर 2 अकाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का नहीं खुलेगा एक ही कैलेंडर में, एक महीने के अंदर में। ये बदलाव कर दिया है। पहले क्या होता था, 2-3 अकाउंट लोग खुलवा लेता था, तो वो बदलाव देखने को मिल रहा है। मतलब कि अगर आपके पास मान लीजिए 30 लाख रुपया है, सपोज हम मान लेते हैं, तो आप सोचते होंगे कि 10-10 लाख करके 3 अकाउंट खुला लेंगे हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, और एक ही दिन हम जमा कर देंगे, है ना, या एक हफ्ते में जमा कर देंगे, या एक महीने के पहले हम जमा कर देंगे, है ना, या पोस्ट ऑफिस में करें या हम बैंक में करें। तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक जो है महीने में आप एक ही अकाउंट खुलवा सकते हो, समझ रहे हो, और वहाँ पे आपको अलग अलग महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर 3 अकाउंट है तो दूसरे महीने, तीसरे महीने, इस तरीके से आपको करना होगा, और वो भी अलग अलग ब्रांच में करना होगा। एक ही पोस्ट ऑफिस में, एक ही जो है बैंक में, जैसे स्टेट बैंक है तो उसमें नहीं होगा, एक ही ब्रांच में नहीं होगा। ये समझ लीजिए इस बात को, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग जो है बैंक में आप कर सकते हो। इसलिए ऐसा किया गया ताकि सिस्टम पर न लोड पड़े, और क्या, टैक्स स्क्रूटनी को आसानी से जांच कर सके। क्योंकि क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, एक ही ब्रांच में रहता है तो उसमें टैक्स वगैरह फाइल करने में दिक्कत आ सकता है। और क्या, याद रखिए, अगर आपने गलती से भी कुल मिलाकर के 30 लाख की लिमिट को पार कर दिया, जैसे आपका 30 लाख ही होता है,
सीनियर सिटीजन का जो स्कीम बनाया गया है, तो एक्स्ट्रा पैसा पर आपको 1 रुपया ब्याज नहीं मिलेगा। मान लीजिए 31 लाख हो गया, 32 लाख हो गया, तो उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना साथियों? सिंपल हम समझाएंगे, इस तरीके से यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा, हम एकदम देहाती भाषा में आपको बताएंगे, समझिएगा ध्यान से। मतलब आपका 30 लाख तक का स्कीम है, अगर 2-3 अकाउंट खोला लिए तो आपको 30 लाख तक का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये नहीं कि हम 35 लाख कर दिए, 40 लाख कर दिए, हमारे पास ज़्यादा पैसा है, तो नहीं मिलेगा। 30 लाख तक का ही रखा गया है। और क्या, ये हो गया आपका पहला नियम में, आपने ये समझा। दूसरा नियम में ये समझिएगा, यहाँ पे दूसरा नियम में क्या कह रहा है कि अब दूसरा जो बदलाव है वो क्या है, वो देखिए। दूसरा बदलाव है अकाउंट एक्सटेंशन, यानी कि अब बात है खाते की अवधि को बढ़ना। पहले क्या होता था, पहले नियम था कि 5 साल पूरा होने के बाद जो है आप अपने अकाउंट को 3 साल के लिए बढ़ा सकते थे, मतलब 8 साल के लिए कर सकते थे, पहले ये नियम था। लेकिन अब उसके लिए आपको सिर्फ एक बार मौका मिलता था पहले। लेकिन अब जो नया अपडेट आया है, इसमें क्या किया गया है, उसके तहत सरकार ने सीनियर सिटीजन को थोड़ी राहत दे दी है और कुछ जो है पाबंदियां भी लगा दी है साथियों। पाबंदियां क्या लगाया है, अब जो आपका 5 साल का जो लॉक इन पीरियड पूरा होगा, जो 5 साल का रहेगा, जो आप लगाएंगे पैसा, आप जितनी बार चाहें, यानी कि 3 साल के ब्लॉक में आप जितनी बार चाहें आप उसे आगे बढ़ा सकते हो 3 साल के अंदर में, है ना। लेकिन बस आपकी कुल उम्र और नियम को आपको इजाज़त देना चाहिए, जो कि उम्र नहीं कि आप 60 पार कर जाएंगे, है ना। इस तरीके से आपका उम्र होना चाहिए उस लिमिट को पूरा करने के लिए, वो नियम फॉलो होना चाहिए, तभी कर पाओगे 3-3 साल के ब्लॉक पर, 3-3 साल के अंतराल पर, तभी कर पाओगे, समझ रहे हो। लेकिन कर पाओगे, पहले वाला नियम बदल गया है, ये है। और देखिए लॉक इन पीरियड इंटरेस्ट रेट में ये आपको समझना होगा और यहाँ सावधानी बरतनी होगी। मतलब कि जब भी आप अकाउंट एक्सटेंशन कराते हैं, समझ रहे हो, तो आपको पुराना वाला जो ब्याज दर है, जो पहले जो ब्याज दर था, यानी मान लीजिए पहले आपको मिल रहा था 8.2% सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर पहले, समझ। लेकिन आप नया जब अकाउंट एक्सटेंशन कराएंगे तो उस समय जो ब्याज रहेगा, मान लीजिए उस समय रहेगा 7.5%, तो आपको 7.5% ही, पुराना वाला नहीं मिलेगा। एक्सटेंशन आप कराएं तो आपको नया वाला ही मिलेगा, समझ पा रहे हो। मतलब मान लीजिए हमें 1 महीना पहले हमने करवाया या 6 महीना पहले करवाया, अब 6 महीना आज बाद जो है हम जो है चेंज करवा रहे हैं, अकाउंट्स को एक्सटेंशन करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि अभी जो ब्याज है, पहले 8.2 था, अभी अगर मान लीजिए 7.5 है तो 7.5 मिलेगा, पहले वाला नहीं मिलेगा एक्सटेंशन कराने पर। समझ में आ रही है बात। उसके अलावा जिस दिन आप एक्सटेंशन के लिए फॉर्म जमा करेंगे, उसी क्वार्टर में, यानी कि उसी तिमाही में जो आपका नई ब्याज दर चल रही होगी, समझ रहे हो, अगले 3 साल के लिए वो लॉक होगा। आज हम करवाएं तो 3 साल के लिए वही ब्याज हमको मिलेगा। पहलकवा जो था वो खत्म हो गया और अभी जो करा रहे हैं वो चलेगा, और अगला 3 साल तक वो लॉक होगा। इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, समझ रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा देखिए, इसलिए एक्सटेंशन का जो फैसला है हमेशा जो है मार्केट के ब्याज दरों को देखकर ही लिया जाता है। और क्या, उसके अलावा जो तीसरा जो बदलाव है, दूसरा तो हम बता चुके हैं, तीसरा बदलाव समझिएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, इमरजेंसी है साथियों, किसी को ज़रूरत पड़ जाता है, भगवान न करे कभी न कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ आए, भगवान न करे ऐसा आपके साथ हो, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए मैच्योरिटी आपका 5 साल से पहले जो है आपको पैसे निकालना पड़ जाए, जैसे आपका मैच्योरिटी 5 साल पूरे के बाद आपको मिलता है, आपने जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करवाया 5 साल के लिए, तो आपको ज़रूरत पड़ गया 3 साल में ही, 4 साल में ही, या 2 साल में ही ज़रूरत पड़ गया, तब क्या होगा। सबसे बड़ा बात यह है, सीनियर सिटीजन में खास करके ये होता भी है, तो देखिए मेडिकल वगैरह इमरजेंसी पड़ जाता है, किसी को इलाज के लिए ज़रूरी पड़ जाता है, कि कोई बेटे का पढ़ाई कर रहा है, बेटी पढ़ाई कर रहा है, नाती पोता है, तब क्या होगा। देखिए तो सरकार ने क्या किया है, प्रीमेच्योर विड्रॉल का एक फैसिलिटी दिया है। प्रीमेच्योर विड्रॉल क्या होता है, ये नियम को भी सख्त किया इसमें, इस नियम को आपको जानना होगा। देखिए साथियों, इसमें क्या है, हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं, इसमें क्या किया गया। प्रीमेच्योर वाला समझ लीजिए आप लोग, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए 1 साल, अगर मान लीजिए आप 1 साल से पहले आप बंद कर रहे हैं, 1 साल से पहले पैसा निकला, आपका है कितना, 5 साल के लिए, मैच्योरिटी आपका 5 साल के लिए है, ठीक है। अब देखिए 1 साल से पहले आप पैसा निकाल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को क्लोज करवा रहे हैं, तब क्या होगा, आप पर वहां पर कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट, क्योंकि आपने 5 साल के लिए कहा। और एलआईसी में भी वही सिस्टम है, अगर आपने एलआईसी करवाया है आपको पता होगा, जैसे किसी का रहता है 15 साल,
या तो 15 साल है, आपको जो है उसके 5 साल बाद 15 साल में आपका मैच्योरिटी पूरेगा, आप पहले निकाल लिए 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, तो आपको कोई पैसा ब्याज नहीं मिलेगा। जो जमा किए वो, और उसमें भी टैक्स वगैरह काटेगा, क्लोजर चार्ज लगेगा, जीएसटी लगेगा, है ना, समय से पहले निकाल रहे हैं जुर्माना लगेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी होने वाला है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 1 साल से पहले आप निकाल रहे हो या बंद करवा रहे हो स्कीम को, तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जो ब्याज मिलता था वो मूलधन से काट लिया जाएगा। जो ब्याज आपका हुआ वो मूलधन से, आपका जो पैसा जमा किया अब तक 1 साल तक, तो वो आपका काट लिया जाएगा। उसमें जो ब्याज आपको जोड़ा गया, और कुछ टैक्स वगैरह भी कटेगा, क्लोज करने का कुछ चार्ज लगेगा। फ्री में क्लोज थोड़ी हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि समय से पहले पैसा निकाल रहे हो, 1 साल से पहले निकाल रहे हो। अगर मान लीजिए कोई 1 साल से 2 साल के बीच में कर रहा है, जैसे कोई 1.5 साल में कर रहा है, कोई 1 साल से ऊपर में, 1 साल से 2 साल के बीच में कर रहे हो, तो आपको कुल जितना पैसा आप जमा किए हैं उसमें आपका 1.5% काट लिया जाएगा। समझ रहे हो, 1.5% काट लिया जाएगा, जितना जमा में से काट लिया जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट वगैरह तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसके अलावा देखिए 2 साल से 5 साल के बीच में अगर आप करवा रहे हो, जैसे 3 साल में, 4 साल में या 4.5 साल में बीच में करवा रहे हो, तो आपके मूलधन से 1% की कटौती की जाएगी। मान लीजिए आपका जमा हो गया 10 लाख, तो 1% काट लिया जाएगा। समझ पा रहे हो, 10 लाख का 1% कितना होगा, 1 लाख रुपया आपका काट लिया जाएगा। क्लियर समझ लीजिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें होगा साथियों, तो ये आपको समझना होगा। खाता बंद करने से पहले जो है आपकी जो कमाई है, आपका जो एक बड़ा हिस्सा है, वो पेनल्टी के रूप में आपका चला जाएगा, जुर्माना के रूप में चला जाएगा। इसलिए नए नियम के तहत आपको सलाह दिया जाता है केवल वही पैसा जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लॉक करें, जो है जिसकी आपको जो है, जो आपको अगले 5 सालों तक, देख रहे हो उंगली, अगले 5 सालों तक बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। तभी करें तो देखो कितना नुकसान हो रहा है आपका। मूलधन से जो पैसा आप जमा करोगे उससे आपका जो है इंटरेस्ट काट लिया जाएगा, उससे आपका मूलधन से 1.5% काट लेगा, आपका मूलधन से 1% काट लेगा, है ना। ये सारी चीज़ें देखिए, आप समझिए इस बात को। तो ये आपको ज़रूरत नहीं पड़े, 5 साल के बाद ही निकालें ऐसा पैसा, उतना ही जमा करें। इसके अलावा क्या है, चौथा सबसे बड़ा बदलाव, वो समझिए ये क्या है, आपके टैक्स और आपकी रेगुलर इनकम से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2% का शानदार सालाना ब्याज मिल रहा है, समझ रहे सीनियर सिटीजन को, तो जो कि सरकार की गारंटी के साथ सबसे बेस्ट स्कीम है। लेकिन सबसे ज़्यादा ब्याज का मतलब होता है सबसे ज़्यादा टैक्स का भी खतरा होता है। आप बोलिएगा कैसे, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिट तय किया गया कि इतना ही आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, इतना से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, नए नियम के अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में आपकी सभी जितने भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उनको मिलाकर कुल जो है आपका अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तो आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस सीधे आपका टीडीएस जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स से काट लेगा। मतलब टैक्स आपका काटा जाएगा अगर 50,000 से ज़्यादा आपका सूद होता है, ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से। तो ये बदलाव है साथियों। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पहले आप लोग का फॉर्म होता था 15G और 15H। 15G होता था सामान्य नागरिक के लिए और 15H जो होता था वो सीनियर सिटीजन के लिए होता था, टैक्स में छूट को लेकर के। तो इसमें भी हम बात करेंगे, इस फॉर्म को अब बदल दिया गया है। अब ये फॉर्म जो है अब हो चुका है 1 to 1। ये क्या है वो भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले समझिए इससे ये क्या है, यहाँ पे इससे बचने का रास्ता क्या है, यहाँ पे आपको समझना होगा। अगर आपकी कुल सालाना आमदनी जो है टैक्स के दायरे में नहीं आती है, यानी कि 3 लाख या 7 लाख की लिमिट से अगर कम है, मान लीजिए 3 से 7 लाख के लिमिट के कम है, तो आपको हर साल शुरुआत में पहले क्या होता था 15H फॉर्म जमा करना होता था। लेकिन अब ये फॉर्म को हटा दिया गया है। अब फॉर्म आपको 1 to 1 जमा करना होगा, चाहे आप सामान्य नागरिक हो चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, समझ रहे हो। फॉर्म 1 to 1 ही चलेगा आप, यानी फॉर्म 121, ठीक है। वो फॉर्म नंबर 121 आपको भरना होगा। क्या करना होगा, जब आपका 3 लाख या 7 लाख की लिमिट से कम है तो आपको हर साल के शुरुआत में ये काम करना होगा। इसके अलावा बहुत से बुजुर्ग ये फॉर्म जमा करना ही भूल जाते हैं, तो यहाँ पे जिससे उनका टैक्स कट जाता है, फिर उसे वापस पाने के लिए क्या करना होता है, ITR फाइल करने का चक्कर करना पड़ता है। और लोग काटता ही है,
जानकारी नहीं है फॉर्म 121 के बारे में। पहले 15G 15H होता था, अब उसको फॉर्म 121 कर दिया गया 2026 से। और क्या इसमें क्या है, आपको ITR फाइल करने का चक्कर है। नए नियमों में यहाँ पे बताया गया, नए नियमों में डिजिटल ट्रैकिंग इतनी सख्त हो गई है कि अब बिना पैन, आधार और फॉर्म 15H के टैक्स काटना तय है। लेकिन अब यहाँ H नहीं, अब फॉर्म 121 याद रखिएगा, लोगों को पता नहीं है फॉर्म नंबर 121। मतलब नए नियमों में बिना पैन, आधार के फॉर्म 121 के टैक्स काटना तय होगा। समझ रहे हो। अब क्या है, अब आते हैं 5वां नियम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। ये भी समझ लीजिए 5वां नियम में क्या है, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। ये नियम भी लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे देखिए, यह नियम जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो 55 साल से लेकर के 60 साल की उम्र के बीच में, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी कि सुपर एनुअल लेकर जो रिटायर हुए हैं, समझ रहे हो। तो या फिर डिफेंस के हमारे वीर जवान हो जो 50 साल के बाद रिटायर हुआ हो, ऐसे भी लोग हैं। तो नियम क्या कहता है, आपको मिलने वाला जो रिटायरमेंट जो बेनिफिट है, जैसे कि आपका PF हो गया है ना, आपका ग्रेजुटी हो गया, लीव एनकमेंट हो गया, उसका पैसा अगर आपको रिटायरमेंट फंड मिलने में ठीक 1 महीने के भीतर ही आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट में जमा करना होगा। समझ रहे हो, ध्यान से समझ रहे हो क्या कहा हमने। रिटायरमेंट का फंड मिलने के ठीक 1 महीने के भीतर अगर आप रिटायर हो रहे हो तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको जमा करना होगा, तभी फायदा इसका मिलेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने 1 महीना और 1 दिन भी लगा दिया एक्स्ट्रा, 1 दिन भी ज़्यादा हो गया, तो अब इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपात्र हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब अब अपात्र हो जाएंगे, अब एलिजिबल नहीं रहेंगे। समझ रहे हो। और फिर आपको 60 साल की उम्र पूरी होने का जो है आपको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि 60 साल होंगे तभी तो सीनियर सिटीजन आप बनेंगे, तभी इसका फ़ायदा आप ले पाओगे। और रिटायर हुए आज तो 1 महीना के भीतर ही आपको कर लेना है, नहीं तो फिर 60 साल आपका उम्र होगा तभी आपका होगा। इस बात को समझिए। इसके साथ ही अब अकाउंट खोलते समय जो है नॉमिनी वारिस का नाम जो है जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना नॉमिनेशन का अब नए खाते प्रोसेस नहीं किए जाएंगे। और क्या, ताकि किसी की अनहोनी की स्थिति में परिवार के लिए को पैसा के लिए भटकना न पड़े। ये बार बार हम बोल रहे हैं, 4 नॉमिनी आप ऐड कर सकते हो। और देखो सिमुलेटेनियस नॉमिनी ऐड कर सकते हो, परसेंटेज वाइज भी है, और आपका सक्सेसिव नॉमिनी है, तो जो आप चाहे वहाँ ऐड कर सकते हो। और 4 से अब 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे, समझ रहे हो। अपने घर परिवार के जो आपका भाई बहन, माता पिता, आपके दादा दादी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, जो भी है, नाती पोता, जिसको भी चाहे उसको आप बना सकते हो नॉमिनी। लेकिन जो पैसा आपका यूज करे आपके मतलब कि डेथ के बाद वो आपका वारिस होगा। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें, और देखिए ये 5 बड़ा जो बदलाव हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लागू हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया। सबसे पहले 1 महीने में एक ही ब्रांच मल्टीपल अकाउंट नहीं होगा। दूसरा, एक्सटेंशन पर उस समय की कोई नई ब्याज दर लागू होगी, जो नया ब्याज दर होगा। और समय से पहले पैसे निकालने पर 1% से लेकर के 1.5% तक की कड़ी पेनल्टी लगेगी। 50,000 से ज़्यादा ब्याज होने पर TDS कटेगा। और जिसे बचने के लिए फॉर्म 121 आपको जरूरी करना होगा। 15S की जगह 121 हो चुका है। और रिटायर कर्मचारियों के लिए पैसे लगाने का सिर्फ 1 महीने का समय है, नहीं तो फिर 60 साल तक आपको वेट करना होगा। मतलब निवेश के हिसाब से जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेहतर स्कीम है, बस आपको नियमों को ध्यान में रखना है। इस वीडियो में इसी को लेकर के आज हमने बात किया। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब अब तक चैनल को नहीं किए कर लें, लाइक नहीं किए कर दें, और घंटी को नहीं बजाए तो बजा दें। और वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, और स्टेटस में, ग्रुप में, हर जगह ताकि लोगों तक पहुंचे। आपके घर में सीनियर सिटीजन है या कोई रिटायर जो है लोग है जो 50 साल हो गया है, किसी तरह का डिफेंस में जॉब कर रहा है, कहीं भी जवान है, शहीद है, तो जरूर कमेंट करके बताइए। इस स्कीम को जरूर बताइए उनको। ये वीडियो को शेयर कीजिए।